स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। आज एक महत्वपूर्ण सूचना के साथ हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और इसको हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण सूचना क्या है? आपकी स्कॉलरशिप के संबंधित है। ये आपकी कैसी है स्कॉलरशिप के संबंधित है और स्कॉलरशिप संबंधित उन बच्चों के लिए है, उन छात्रों के लिए है जिनको 2024 और 25 में नहीं मिली थी, जिनका रिजल्ट नहीं आया था या किन्हीं कारणवश 2024 और 25 में नहीं मिली थी। मैक्सिमम लोग बीटीसी वाले हैं और उसके बाद अगर बात करें तो डीएपी हो गया या आपका डीएचपी हो गया या फिर कुछ टेक्निकल कोर्स वाले भी हैं, जैसे आपका जो भी सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होती हैं मैक्सिमम, या डीएपी और डीएचपी तो परीक्षा टाइम पे नहीं होती हैं और रिजल्ट लेट में आए, उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है जो स्कॉलरशिप संबंधित है, 2024 और 25 से संबंधित है। तो हम सूचना पर चलते हैं आपके डायरेक्ट, बिना देरी किए हुए। पहले आप सूचना देख सकते हैं कि ये डेट आज आपकी 20 फरवरी है और 20 फरवरी की ये सूचना है। आज आपकी 20 फरवरी की सूचना है, क्या है? ये वित्त वर्ष 24-25 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 को छोड़ के कक्षाओं के समस्त वर्गों के लिए पोर्टल खोले जाने के संबंध में। सभी के लिए क्या है, पोर्टल दोबारा खुल रहा है और आप स्टूडेंट के स्तर पे नहीं खुल रहा है, ये भी याद रखिएगा। स्टूडेंट के स्तर पे ये नहीं खुल रहा है, ये भी याद रखिएगा। किस स्तर पे खुल रहा है वो भी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको किस स्तर पे खुल रहा है। ये स्टूडेंट स्तर पे नहीं खुलेगा। कौन क्या कर सकता है इसके बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखेंगे, तभी आप लोग इसके बारे में जान पाएंगे। और लापरवाही किए तो स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि अगर कोई विद्यालय से सूचना अब आप लोगों को दी जाती है तो तत्काल प्रभाव से आप विद्यालय के प्रति चीज़ों को उपस्थित करिएगा ले जाके, नहीं तो जो काम अब करेगा वो विद्यालय करेगा और एफिलिएटिंग एजेंसी करेगी, जिसकी वजह से अगर कोई दिक्कत हुई तो आपका स्कॉलर नहीं आएगा। दोबारा ये पोर्टल खुला हुआ है, किसके लिए? 24 और 25 वालों के लिए, 24 और 25 वालों के लिए। तो हम देख लेते हैं पूरा संदर्भ क्या है, क्या मिल सकता है, इसका कंक्लूजन कब हमारी स्कॉलर आएगी, इस सभी संबंधित में हम आपको बताते हैं क्या कब हो सकता है। तो देखिए, आपको लिखा हुआ है कि महोदय विषय निदेशक समाज कल्याण अधिकारी के पत्र संख्या इतने, कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 में दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत कक्षा 12-11 छोड़कर अन्य दसमोत्तर कक्षाओं हेतु वंचित समस्त वर्गों के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पुनः संशोधन समय सारणी निर्गत किए जाने के अनुरोध किया गया है। और उसी क्रम में 24-25 में दसमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत, उसी क्रम में आपको दिख रहा होगा, थोड़ा और ऊपर हम दिखा देते हैं बढ़ा के, ये आपकी पूरी नोटिस है, ये आपको दिख रहा होगा। दिख नहीं रहा होगा तो आप हमारे वॉइस को सुन पा रहे होंगे, शब्दों को सुन पा रहे होंगे, उनसे आप क्लियर करते रहिएगा, इससे ज़्यादा जूम नहीं किया जा सकता। तो ये लिखा हुआ अध्ययनरत वंचित समस्त वर्गों के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पूर्व में निर्गत समय सारणी के क्रम में संशोधन समय सारणी निर्गत की जा रही है। क्या निर्गत हुई है इसके बारे में भी हम देखते हैं, क्या किसको क्या मिलेगा। तो ये देख सकते हैं कि अब हमारे पास निर्गत समय सारणी है और ये नंबर 1 पे कह रहा, विश्वविद्यालय एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन, आपात छात्र पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना। अगर कोई भी छात्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो उसको क्या संशोधन या फिर ब्लॉक करने का किसको है? एफिलिएटिंग एजेंसी और विश्वविद्यालय के पास ये चीज़ें पहुंच गई हैं। द्वारा संस्थान में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिलॉकर हस्ताक्षर से ऑनलाइन क्या करना, डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिलॉकर नहीं,
डिजिटल हस्ताक्षर जिसे डीएससी कहते हैं सत्यापित करना। अपात्र छात्र और छात्राओं को पाठ्यक्रम संस्थाओं को क्या करना है, ब्लॉक कर देना है। जिनका अब डाटा ब्लॉक हो जाएगा उनका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। ये डेट कब है, 21 फरवरी से यानी कल से लेकर 27 फरवरी तक ये काम किया जाएगा। यही 21 से 27 फरवरी ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21 से 27 फरवरी ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जिसका डाटा ब्लॉक हुआ स्कॉलर नहीं आएगी, जिसका डाटा वेरीफाई होगा, लॉक होगा, वो स्कॉलर आएगी, उसका स्कॉलर फिक्स है। यहाँ पर सेकेंड स्टेप पे देखिए, सेकेंड स्टेप पे जनपद स्तरीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना। जो समाज कल्याण द्वारा DWO ऑफिस द्वारा जो डाटा लॉक होता है, फिर समाज कल्याण ऑफिस आएगा डाटा, और समाज कल्याण ऑफिस में ये फॉरवर्ड किया जाएगा DWO ऑफिस से वेरीफाई किया जाएगा। और जो ये यहाँ से वेरीफाई होगा कब होगा, 21 फरवरी से ही लेकर और 1 मार्च 2026 तक इसको फॉरवर्ड किया जाएगा। कहाँ पर, निदेशालय के लिए मांग सर्जन के लिए क्या किया जाएगा, तो ये फॉरवर्ड किया जाएगा। जो आप लोगों के स्टेटस पे दिखाता है ना कि जनपद स्तरीय से वेरीफाई हो गया, तो ये हो जाएगा आपका कब, सेकेंड स्टेप पे आपका 21 से और 1 मार्च के बीच होगा। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोग देख सकते हैं, तीसरे नंबर पे आपको मिल रहा होगा, दिख रहा होगा कि तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, मांग सृजन होती है। यानी कि ये जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों द्वारा डिमांड लगाई जाती कि इतने बच्चों को मैंने फॉरवर्ड कर दिया स्कॉलर के लिए। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 11 मार्च तक होगा, 11 मार्च को डिमांड आएगी, लगाई जाएगी। और चौथे नंबर पे आप लोग देख रहे हैं, चौथे नंबर पर आप लोग देख रहे होंगे कि स्कॉलर कब आएगी। तो चौथे नंबर पे जो आपकी स्कॉलर ट्रांसफ़र होगी वो आपकी 16 मार्च तक सभी की, यानी 16 मार्च तक सभी की क्या होगी, स्कॉलर आ जाएगी। 16 मार्च तक सभी की आ जाएगी। जितने भी लोग आप क्या हैं 2024 और 25 वाले हैं, 24 और 25 वाले हैं, सभी की स्कॉलर आपकी कब आ जाएगी, 16 मार्च तक आ जाएगी। ये याद रखिएगा। यही आपकी सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जो आप लोगों के साथ साझा कर के लिए। जो लोग 24-25 वाले नहीं हैं, फ्रेश वाले हैं, इस बार वाले हैं, तो उनके लिए अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो उनकी भी मार्च में ही आप लोगों की, मार्च में आपकी सभी की स्कॉलर आ जाएगी। मार्च में आपकी स्कॉलर सभी की आएगी। और सभी इस समय आपका जितने भी लोग फ्रेश वाले हैं, 25 और 26 वाले हैं, उन सबका क्या है, DWO ऑफिस पे काम चल रहा है। DWO ऑफिस पे DWO से वेरीफाई हो रहे हैं, ठीक है, वेरीफाई हो रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा उसके 2-4 दिन में आपका स्कॉलर आना शुरू हो जाएगा। 2-4 दिन में स्कॉलरशिप आना आपका क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो जो लोग आप 25-26 वाले भी हैं उनके लिए भी ये अहम सूचना है। सभी लोग, वो चाहे 24-25 वाले हों, 25-26 वाले हों, बहरहाल 24-25 वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन सूचना है। सभी लोग, एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, सभी लोग चैनल को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और जो लोग नए होंगे वो टाइम मैंने बता दिया है कि आपका शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास यूपी टेट की चल रही है। DLED वालों की क्लास मैथ की मैंने स्टार्ट की है, मैथ की मैंने स्टार्ट की है शाम को 6 बजे लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हुई है। अधिक से अधिक लोग जुड़ा करें जिससे मैं क्या करूं, रोज़ डेली लाइव आ पाऊं। कल टेक्निकल फॉल्ट की वजह से नहीं चल पाई थी और आज भी क्लास थोड़ा तकनीकी समस्याएं हैं, उसकी वजह से नहीं हो पा रही, लाइव नहीं हो पा रही है। तो कल शनिवार को आपकी शाम को 7 बजे क्लास लाइव होगी, 6 बजे भी लाइव होगी, 6 बजे लाइव होगी। यूपी DLED के 4th सेमेस्टर की मैथ की क्लास आपकी लाइव होगी। और सभी लोग लाइव आके जुड़ा करें, लाइव आके जुड़ा करें। ये आपकी सभी सूचनाएं थी, ये आपकी क्या थी, सभी सूचनाएं थी। और इन सभी सूचनाओं को आप लोग
सही से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आए। अन्यथा किसी भी सूचना को अगर आप मिस किए तो आपका स्कॉलर नहीं आएगा, क्योंकि कॉलेज से अगर कोई नोटिस आता है तो आप तुरंत फॉलो करिएगा, जिससे आप क्या करें, समय अनुसार सारी चीज़ें कर पाए। ठीक है, तो यही आपकी सूचना थी। हम फिर मिलते हैं आपके नए वीडियो में, जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन होगी। और क्लास की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने दे दी है। कल शनिवार शाम 6 बजे मैथ की क्लास और शाम 7 बजे हिंदी यूपी टेट की क्लास आपको मिलेगी। आप सभी लोग लाइव आके ज़रूर जुड़ें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।